हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से ज्यादा देख हिल गया पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पैनिक आ चुका है इस टाइम। डर के वो पागल हुए हैं कि भाई भारत की जो रफ्तार है, बेशक सैंक्शन लगते हैं, कुछ भी लगता है, भारत टच से मास नहीं हो रहा। बिल्कुल। भारत की अब जीडीपी ग्रोथ रेट है जो वो 7% को क्रॉस कर गई है, जिसको देख पाकिस्तानी लोग हक्का बक्का है। क्या बोल रहे हैं जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया। तो स्टार्ट। जितने भी भारत के दुश्मन होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे कोई और देश हो या फिर भारत को डेट इकोनॉमी बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप, हर जगह कहा जा रहा था कि भारत 5.5% से ऊपर जा ही नहीं सकता है। पिछले साल भी यही हुआ था। 2024 के उसी पीरियड में भारत की ग्रोथ 5.5% रही थी। सबको लगा कि इस बार भी यही होगा, लेकिन भारत ने इतिहास पलट दिया। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च की ताजा रिपोर्ट आई और सीधे सीधे इसमें कह दिया गया कि भारत की ग्रोथ 7.2% को पार कर गई है। यानी जहां दुनिया उम्मीद कर रही थी इंडिया धीमा चलेगा, वहां भारत ने 2 गुना से ज्यादा रफ्तार पकड़ ली। और ये सरकारी आंकड़े भी नहीं है, सरकारी आंकड़े आएंगे तो ग्रोथ और भी ज्यादा होने के चांसेस है। frankly speaking, I wish कि हम ये इकोनॉमिक पार्टनर कर सकें। I wish कि हम ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड कर पाते, हम वो रिलेशनशिप ही नहीं बिल्ड कर पाते जो हमें करना चाहिए, हमें वो चीज ही नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। यही तो बात है ना चीमा। So इस चीज को थोड़ा सा हमें, दिस इज व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड। ये है उसकी गेम। अब भारत का कनेक्शन इस सारी चीजों से है क्या? तो क्या बोलेंगे भाई भारत की मार्केट को क्या होगा? दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारा जो कंट्री है वहां पर भी बुल रन चल रहा है, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, कभी निफ्टी ऊपर, कभी सेंसेक्स ऊपर, और रिटेल इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा मार्केट में लगाते जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? जब यूएसए की मार्केट में करेक्शन आती है तो सारे दुनिया की जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो सारी टैंक कर जाती हैं। हम नहीं बच सकते उनके टैंक होने से। उनकी मार्केट नीचे जाएगी, हम भी नीचे जाएंगे। ठीक है जी। तो ये एक रियलिटी है, एक चीज है जिसको वो करने की जरूरत है। मैंने आपको बताया कि अच्छा, मजे की बात यह है कि इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक विजन, इट्स ऑल अबाउट जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। और जो उनके स्पेसिफिक आउटकम्स क्या होंगे, इसमें ट्रंप फैक्टर और अमेरिका फैक्टर भी मौजूद है, याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका वाले मुद्दे पे कांग्रेस ने काफ़ी घेरने की कोशिश की। पाकिस्तान तो सेलिब्रेट कर रहा था कि भाई अमेरिका भारत को साइड टैरिफ लगा रहा है, और एक नारा भी कांग्रेस के लीडर ने दिया, नरेंद्र सरेंडर, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भी अमेरिका के कहने पे रुक गए और अब टैरिफ मामले में भी सरेंडर कर दिया। ये कांग्रेस कहती रही है और पाकिस्तान भी ये कहता है। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे ये आ गया है कि टैरिफ लगाने के बाद अभी कुछ महीने ही बीते, भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आए हैं कि 7% से भी ज़्यादा भारत की ग्रोथ रेट आई है टैरिफ लगाने के बाद। उम्मीद कर रहे थे कि 5.6 के आसपास ही रहेगी, क्योंकि वैश्विक मंदी भी चल रही है, अमेरिका ने टैरिफ भी लगा दिया है और अनुमान लगाया गया था कि भारत के सामान जो है वो कम एक्सपोर्ट होंगे। और ये सारी चीज़ें, यूरोप का भी दबाव है, रूस से तेल पे भी प्रेशर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी 7.5% के आसपास, यानी 7% से ऊपर भारत की ग्रोथ रेट पूरी दुनिया चम्मे में पड़ गई। कैसे? इसके पीछे का दोस्तों रीजन ये है कि मूडी, जो कि अमेरिका की इकोनॉमी रिपोर्ट निकालने वाली एक संस्था है, प्राइवेट संस्था है, मूडीज, उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका में भारत के एक्सपोर्ट टैरिफ बढ़ने के बाद भी घटे नहीं है, बल्कि कुछ स्पीड से बढ़े ही हैं। परसेंटेज वाइज भारत के एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़े ही हैं ओवरऑल। एक्सपोर्ट फिर भी बढ़ रहे हैं। और अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान ही कर दिया कि जो बेसिक उस पे से टैरिफ हट जाए, क्योंकि लगातार चाहे वो न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव हो या कई स्टेट लेवल के चुनाव हो, वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हारती हुई नजर आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। और भारतीय जो एक बार अमेरिका के साथ खड़े थे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे, वो भारतीय मूल के लोग भी अब ट्रंप के साथ नहीं। तो वो सारी चीज़ें अब ट्रंप देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता टैरिफ डाउन करेंगे भारत पर से और भी। विश कि हम ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड कर पाते, हम वो रिलेशनशिप ही नहीं बिल्ड कर पाते जो हमें करना चाहिए, हमें वो चीज ही नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। कैसे करेंगे? सो इस चीज को थोड़ा सा हमें, दिस इज व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है जी। तो ये एक रियलिटी है, एक चीज है जिसको वो करने की जरूरत है। मैंने आपको बताया कि अच्छा, मजे की बात यह है
It's all about economy, it's all about business, it's all about strategic investment, it's all about strategic cooperation, it's all about strategic vision, it's all about geopolitical economics. ठीक है जी। और जो उनके स्पेसिफिक आउटकम्स क्या होंगे, इसमें ट्रम्प फैक्टर और अमेरिका फैक्टर भी मौजूद है, याद रखिए। ट्रम्प फैक्टर और अमेरिका फैक्टर इसमें मौजूद है। और ट्रम्प फैक्टर जो है ना, वो बेसिकली इंडिया को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि वो डाइवर्सिफाई करे अपनी पार्टनरशिप को, वन। सेकेंडली, ट्रम्प फैक्टर इज नॉट जस्ट इन इंडिया, द ट्रम्प फैक्टर इज ऑल्सो इन दी वेस्ट एज वेल, इन यूरोप एज वेल। वो समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रम्प ब्रिटानिया में कैसे आए। When Keir Starmer visited Trump after he became the president, तो उन्होंने अपनी जेब में से लेटर निकाला और उन्होंने कहा this is a letter from the king and this is a letter of an invitation. ये आपको किंग की तरफ से इनविटेशन है, स्टेट गेस्ट का। अच्छा, चक्कर क्या है, उनको पता है कि ट्रम्प जो है ना इज अनप्रेडिक्टेबल, इज एक्सेंट्रिक, इज अ पर्सन जिसकी वो जो मेमोरी है वो तब्दील होती रहती है। तो हमने क्या करना है, उन्होंने कहा जी हमने ये करना है और हमने ये समझना है कि भाई साहब हर कीमत के ऊपर ट्रम्प के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है, ताल्लुकात को बेहतर करना है। सो वो कहते हैं कि जनाब ये जो फैक्टर है इस वक्त, ये फैक्टर चिप इन हो रहा है। और कैसे चिप इन हो रहा है कि भाई ऐसे तैसे जैसे भी चीज़ें हो रही हैं उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सामने आ रही है वो ये है कि यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, भारत की ग्रोथ को तुम बेशक टैरिफ लगाते हो, जो करते हो, नहीं रोक सकते यार, नहीं रोक बेशक। देखो यार मैं सीधी सी बात करूंगा, भारत की जो ग्रोथ है ना वो इस टाइम अनस्टॉपेबल हुई है। उसको तुम जो मर्जी मेहनत कर लो यार, तुम लोग जितनी कर लो, मैं कहता हूँ कोई भी नहीं रोक सकता इस ग्रोथ को। देखो अब पाकिस्तान है, सबसे हमारे पास नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमारे इधर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ये चीजें होती हैं कि बंदा एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो ना, और मुल्क में शांति हो, तो वो मुल्क आगे जाता है। हम 75-78 सालों से आगे क्यों नहीं जा रहे? हमारे से ये चीजें खत्म ही नहीं हो रही ना। स्टेबिलिटी है, अभी कुछ थोड़ी बहुत लग रही है, कुछ आ रहा है, लेकिन लग रहा है कुछ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं। जितनी हमारी आबादी है, हमारी 1 ट्रिलियन से ऊपर होनी चाहिए। इस टाइम आबादी का फैक्टर निकालो, ओवरऑल में तो मैं टोटल बताता हूँ, जीडीपी हो गया, ग्रोथ रेट, पीपी, सब कुछ मिला कर भी देख लो ना, हम इंडिया से कम 50 से 70 साल पीछे 50 से 70 साल पीछे हैं हम उस मामले में। भाई सीधी सी बात है, भारत ने इन चीज़ों पे वर्क किया। हालांकि 50% जब भारत पे ट्रम्प संकी ने लगाए थे टैरिफ, तो दुनिया कह रही थी कि भाई भारत का दौर खत्म हो गया। लेकिन भारत ने कहा तुम बच्चे हो अभी, वही अपनी 7 से ऊपर के एक्सपोर्ट करके दिखाइए, और ग्रोथ रेट जीडीपी करके दिखाइए। और दूसरी बात, अमेरिका में एक्सपोर्ट बढ़ी, अब ये कैसे बढ़ी? कौन सा ऐसा देश है जिसके बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ी है? साथ $200 बिलियन के करीब का बिजनेस होता हो, मतलब जो इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, वो उधर टैरिफ लगा दे, उसके बावजूद भी ग्रोथ रेट इतनी बढ़ रही हो, ये कैसे हो सकता है? ये इंडिया ही कर सकता है, इंडिया का जलवा है। तो आपका इस सारे मामले पे क्या कहना है, अपनी राय बताना। आप क्या सोचते हैं इस सारे मामले के ऊपर? अपना बहुत ख्याल रखना तो यार।